हाय एवरीवन, वेलकम टू विराज क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, मींस विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मींस मानव विकास के बारे में। तो हम जान लेते हैं कि विकास क्या होता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मीन्स कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि पूरी उम्र चलती रहती है। विकास कभी नहीं रुकता है, चाहे आप किसी भी एज में हो। मीन्स जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। मीन्स विकास कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है पूरी उम्र। इसकी स्टेजेस की अगर बात करें तो प्रीनेटल गर्भावस्था, शैशवावस्था इन्फेंसी, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोर अवस्था, अडल्टहुड वयस्कावस्था एंड ओल्ड एज है वृद्धावस्था। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स बाल विकास। तो बाल विकास क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंजेस फ्रॉम कंसीव टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस, मीन कंसीव से लेकर के एंड ऑफ एडोलेसेंस, गर्भ धारण से लेकर के किशोर अवस्था के अंत तक जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं बाल विकास। मीन्स कि एक बालक कब तक रहता है? जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। और हम मैच्योर कब हो जाते हैं? जब हम किशोर अवस्था के अंत में होते हैं, लास्ट 18 या 19 साल की एज में हम मैच्योर हो जाते हैं। और इसके बाद हमें कोई बच्चा नहीं समझता, हमें सब अडल्ट समझने लग जाते हैं। जब आप स्कूल से पास आउट होते हैं 11th 12th के बाद में, इसके बाद सब हमें बड़ा समझते हैं, अडल्ट समझते हैं। तो बच्चे कब तक होते हैं? 18-19 साल की एज तक, जब तक हम किशोर होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर वो चेंजेस होते हैं जब गर्भ धारण से शुरू होता है, जब बच्चा कंसीव होता है तब से शुरू होता है, और एडोलेसेंस के लास्ट तक। तो वो सब आता है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। एंड इसके बाद जो अडल्टहुड है, जो ओल्ड एज है, उसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, बिकॉज स्कूल में हम टीचर्स को बच्चों को स्टडी करना होता है। अडल्ट्स के बारे में हमें कोई नहीं लेना देना है। तो अडल्ट्स और ओल्ड एज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हमारी ये 4 स्टेजेस आती हैं। प्रीनेटल है गर्भावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था एंड एडोलेसेंस किशोरावस्था। तो इन 4 स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग 5 स्टेजेस भी मानते हैं इसकी, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट ये जो चाइल्डहुड है, इस चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो आप ये 5 भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। एंड एक चीज़ और है, डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ, मीन्स कि विकास जो है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। विकास गर्भ धारण से ही शुरू हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहली स्टेज है हमारी प्रीनेटल स्टेज, मीन्स गर्भावस्था। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ जो आपकी 2 स्टेज हैं फर्स्ट, उनके बारे में हम बात करेंगे, गर्भावस्था और शैशवावस्था। इसके बाकी की 2 स्टेजेस जो हमारी बचेंगी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रीनेटल के बारे में, मीन्स गर्भावस्था के बारे में। प्रीनेटल स्टेज क्या है? कंसीव टू बर्थ, मीन्स कि जब गर्भ धारण होता है वह तब से शुरू होती है और जन्म तक चलती है। गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था को हम कहते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था में अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा तेज होता है। ठीक है। और जो प्रीनेटल स्टेज है, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जर्मिनल स्टेज, मीन्स डिम्बावस्था। डिम्बावस्था होती है कंसीव से 2 वीक्स तक, मीन्स कि जब गर्भ धारण हुआ है तब से लेकर के 2 वीक्स तक, मीन्स 15 दिन तक। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको हम कहते हैं पिंडावस्था। पिंडावस्था शुरू होती है 3rd वीक से 8th वीक तक, मीन्स 15 दिन के बाद से शुरू होकर के 2 महीने तक का जो समय होता है वो होता है पिंडावस्था। इसके बाद आती है फीटल स्टेज, मीन्स भ्रूणावस्था।
फीटल स्टेज क्या है, जो कि 9th वीक से शुरू होकर के बर्थ तक होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि 3rd मंथ से शुरू होकर के जन्म तक की जो स्टेज है उसको हम फीटल स्टेज कहते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो गर्भावस्था का समय होता है 9 महीने 10 दिन, या फिर आप 280 दिन कह सकते हैं, या फिर 40 वीक्स का ये समय होता है। ठीक है। और फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैसे होती है प्रीनेटल स्टेज में, क्योंकि जब बच्चा कंसीव होता है, गर्भ धारण के समय बच्चे का आकार एक सुई की नोक के जैसा होता है, मीन्स कि वो कुछ भी नहीं होता। और जब बच्चा पैदा होता है तब एक वो स्वस्थ शिशु के रूप में हमें मिलता है, मीन्स कि कुछ भी नहीं होने से एक बच्चा बन जाता है, वो उसके सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं, सारा डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इसमें फास्ट होती है। और अगर मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मेंटल डेवलपमेंट कैसी होती है गर्भावस्था में, और बाकी की डेवलपमेंट आपकी जन्म के बाद ही शुरू होती है। सोशल, इमोशनल, मोरल, वो सभी डेवलपमेंट जन्म के बाद शुरू होती है। नेक्स्ट चलते हैं इन्फेंसी स्टेज पर, मीन्स शैशवावस्था पर। तो शैशवावस्था में अगर हम बात करें तो इसके पीरियड जो है, इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का इसका टाइम पीरियड होता है। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट इसमें बहुत फास्ट होती है एंड रैपिड होती है। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होती है, और ऑप्शन में अगर आपको गर्भावस्था भी दिया जाता है तो ऑप्शन होगा गर्भावस्था, बिकॉज सबसे ज़्यादा फास्ट होती है गर्भावस्था में। अगर ऑप्शन में गर्भावस्था नहीं है तो राइट आंसर होगा शैशवावस्था, मीन्स इन्फेंसी, क्योंकि गर्भावस्था के बाद सबसे ज़्यादा तेज इन्फेंसी में होती है, बहुत तेज होती है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 1 फुट का होता है, और जब तक वो 2 साल का होता है तब तक वो लगभग 2 या 2.5 फुट का हो जाता है। और जब वो पैदा होता है तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे अपने हैंड्स को कैसे यूज़ करना है, लेग्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। और जब तक वो 2 साल का होता है तब तक उसको सब चीज़ें पता चल जाती है कि कैसे दौड़ना है, कैसे खाना है, तो वो काफ़ी चीज़ें सीख जाता है, मीन्स काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत ना के बराबर होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट बात करें मोटर डेवलपमेंट की, तो मोटर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी गर्दन भी संभालना नहीं जानता, और जब वो 2 साल का होता है तब तक वो दौड़ने भी लग जाता है, चलने भी लग जाता है, खेलने भी लग जाता है, तो मोटर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करें सोशल डेवलपमेंट के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में, तो चाइल्ड लर्न्स सोशल स्किल्स इन हिज फैमिली, ही इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स एंड लार्जली अनसोशल। सोशल डेवलपमेंट देखिए, 2 साल का जो बच्चा होता है वो अपने घर में ही रहता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता है, और वो टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। पेरेंट्स पर कैसे डिपेंड होता है कि अगर उसे खाना खाना है, उसे नहाना है, सूसू पोटी, हर चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। अपने आप से वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। जो भी सोशल स्किल्स थोड़े बहुत सीखता है वो भी अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। और अगर समराइज़ करें तो लार्जली वो अनसोशल होता है, बिकॉज उसको नहीं पता होता है कि बाहर के लोगों से मुझे कैसे बिहेव करना है, उनके सामने मुझे कैसे रिएक्ट करना है, तो वो अनसोशल होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, तो भाषाई विकास की बात करें तो ही जस्ट क्राइज एट बर्थ बट लेटर ही स्टार्ट्स टू स्पीक सम वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस बाय द एंड ऑफ 2 years। आपने देखा है जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ रोना जानता है और कुछ नहीं जानता है, लेकिन जब तक वो 2 साल का होता है तो वो काफ़ी चीज़ें बोलने लग जाता है, कुछ वर्ड्स भी बोलने लग जाता है, मम्मा पापा, और कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस भी बोलने लग जाता है, लाइक मम्मा चलो, मम्मा आ जाओ, इस तरह से कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस भी वो बोलने लग जाता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट पर, मीन्स संवेगात्मक विकास पर। तो इस स्टेज में बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक होता है एंड सेल्फिश होता है। ईगोसेंट्रिक मीन्स आत्म केंद्रित या फिर स्व केंद्रित कह सकते हैं, मीन्स कि डज नॉट शेयर हिज टॉयज, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। आपने देखा होगा, आप देखना कभी भी नोटिस करना कि जब एक 2 साल तक का जो छोटा बच्चा है उसके घर में उसके पास कितने भी टॉयज होंगे, वो खुद उन टॉयज से खेले या ना खेले, लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा और उसके टॉयज से खेलेगा तो वो उसको अपने टॉयज नहीं देगा, वो खुद ही खेलने लग जाएगा लेकिन उसको नहीं देगा। तो वो इस टाइम पे क्या है, अपने टॉयज किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, वो बहुत ही स्व केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है।
इमोशनली अनस्टेबल होता है, मीन्स कि जो उसके इमोशंस होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। स्टार्ट्स क्राइंग एनी टाइम, कभी भी रोने लग जाता है। मीन्स इमोशनली अनस्टेबल मीन्स उसके जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर कह सकते हैं आप, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, कि कभी भी रोने लग गया, कभी भी हंसने लग गया। आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी एक छोटे बच्चे को आपने मार दिया और 5 दिन तक उसने आपसे बात ही नहीं की? ऐसा नहीं होता। आप उसे अभी आपने उसको थप्पड़ मार दिया और अगर आप उसको टॉफ़ी देंगे तो वो टॉफ़ी लेके खुश हो जाएगा। मीन्स उसके इमोशंस जो है कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए ही होते हैं, वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो वो सेल्फ असर्टिव होता है। सेल्फ असर्टिव मीन्स हर चीज़ को खुद से असर्ट करता है। विशेज मस्ट बी फुलफिल्ड। देखो दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, बस उसकी जो विशेज हैं वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, रोने लग जाएगा, अपनी जिद मनवा कर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जेबी वॉटसन जो हैं उन्होंने कहा है कि बच्चे में जन्म के समय 3 तरह के संवेग होते हैं, फियर, एंगर एंड लव। मीन्स डर, गुस्सा और प्यार। तो उसमें 3 तरह के इमोशंस होते हैं जन्म के समय, ऐसा कहना है जेबी वॉटसन का। नेक्स्ट कुछ कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जो हैं इनफेंसी स्टेज के, शैशवावस्था के, कि इस स्टेज को हम टॉय एज कहते हैं, मीन्स खिलौनों की आयु। तो आप एक चीज़ का याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है खिलौनों की आयु या टॉय एज, तो वो होती है शैशवावस्था, इनफेंसी स्टेज। एंड जब खेल की आयु पूछा जाता है, प्ले एज, तो वो होती है चाइल्डहुड मीन्स बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कहते हैं इमिटेटिव स्टेज या अनुकरण की अवस्था। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो अपने फैमिली में जिसको भी देखते हैं कुछ भी करते हुए उसकी नकल करते हैं। हम फ़ोन पे बात करते हैं तो वो भी हमारी नकल करके फ़ोन उठा करके कान के लगा के बात करने लग जाएंगे। हम खाना बनाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि मैं भी रोटी बनाऊंगा। तो इस स्टेज के बच्चे पूरा कॉपी करते हैं अपने घर वालों को। नेक्स्ट बात करें तो लर्निंग फ्यू सेंसेस नहीं है ये सॉरी, ये है लर्निंग विद सेंसेस। मीन्स कि अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं इसमें बच्चे। अपने आँखों से देख करके सीखते हैं, कानों से सुन करके, टच करके, फील करके, इस तरह से बच्चे सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक कैंडल जला करके रख दी है और आप उसको चाहे कितना भी मना करें कि इसको टच मत करना, इसको टच मत करना, लेकिन फिर भी वो उसको जा करके टच करेगा। और जब वो उसको टच कर लेगा और जब उसका हाथ जलेगा तब उसको पता चलेगा कि आगे से इसको टच नहीं करना है। मीन्स कि उसने टच करके सीखा, वो सेंसेस के थ्रू सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 5 मंथ्स में बच्चा सिटिंग विद सपोर्ट, मीन्स कि सपोर्ट के साथ बैठने लग जाता है। और 9 मंथ्स में बच्चा स्टैंडिंग विद सपोर्ट, मीन्स कि सपोर्ट के साथ में खड़ा होने लग जाता है। वैसे वो एक अलग बात होगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 महीने में ही बैठना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 8 महीने में चलना ही शुरू कर देते हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी जनरली 5 मंथ्स का जो बच्चा है वो सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करेगा और 9 मंथ्स का जो बच्चा है वो सपोर्ट के साथ खड़ा होना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने आपकी 2 स्टेजेस को डिस्कस किया है। पहली स्टेज जो कि गर्भावस्था है, प्री नेटल स्टेज, और सेकंड स्टेज है अपनी इन्फेंसी स्टेज मीन्स शैशवावस्था। तो यहाँ पर हमने 2 जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस किया है। बाकी की स्टेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।